जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसे शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी कृपया मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें काफ़ी दिन हो गए थे मेरे भाई के लिए लड़की देखते हुए, और 2-4 लड़की हमने देखी भी, लेकिन संगत जी हमें वो पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों उनसे हमारी बात बन नहीं पाई। किसी से हमारा गोद मिल जाता था और कोई सम रीज़न, लेकिन लड़की हमें पसंद नहीं आती थी, रिश्ता नहीं हो पाता था। मतलब वैसे तो संगत जी हमें मुझे कहना नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, हम कौन होते हैं किसी को पसंद करने वाले, ना करने वाले। आप ये भी कह सकते हैं कि शायद गुरु जी की ही इच्छा नहीं थी कि उन लड़कियों में से किसी से भी मेरे भाई की शादी हो या उससे जोड़ी बने उसकी। तो हम थोड़ा सा निराश हो गए थे कि कितनी लड़कियां देख ली हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आ रही है। किसी को मेरा भाई का काम समझ में नहीं आता था और किसी को कोई हमें लड़की पसंद नहीं आती थी या समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरे भाई ऑनलाइन बिज़नेस करता है तो मोस्टली लोगों को उसका बिज़नेस समझ में नहीं आता है। तो इसी कारण काफ़ी रिश्ते जो हैं नहीं हो पाए थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया गुरुजी के सामने बैठकर। और उस सत्संग में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ दीजिए जो उसका घर बसा सके और जो हमारे घर परिवार को खुश रखे और जो हमारे परिवार में खुश रहे। तो बस संगत जी, क्या बात है कि उस दिन के बाद वो दिन था और हमने लास्ट उसके बाद एक ही लड़की देखी संगत जी, एंड यू कैन बिलीव कि वही लड़की हमें पसंद आ गई और उसी लड़की को हमने उसी दिन रोक दिया। कहाँ तो हमें लड़कियां मिल ही नहीं रही थी और समझ में ही नहीं आ रही थी अगर मिल रही थी तो, और कहाँ हमें ये लड़की मिली भी और हमने उसको उसी दिन रोक भी दिया। उन्होंने भी मेरे भाई को उसी दिन रोक दिया। तो संगत जी, उसके बाद भी गुरुजी की मुझे मैसेज आ रहे थे कि ले पुत्र, मैंने तेरा रिश्ता करा दिया। मतलब मेरे सामने, चाहे वो मेरे नाम से आ रहे थे, लेकिन वो इस तरीके से आ रहे थे कि मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे भाई के लिए हैं, क्योंकि उसमें लिखा आ रहा था कि मैंने तेरा रिश्ता करवा दिया है और अब इसी से तेरा रिश्ता पक्का होगा, इसी से तेरा ब्याह भी करवाऊँगा, तो निराश मत हो, तो चिंता मत कर। तो संगत जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो रिश्ता गुरुजी ने ही करवाया है और गुरुजी की मेहर कृपा से बहुत अच्छी लड़की हमें मिल गई है। साधारण सी, सिंपल सी रहने वाली लड़की है और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही रहे, हमारे परिवार में वो घुल मिल जाए, हमारे परिवार में खुश रहे और हमारे परिवार को भी खुश रखे, और मेरी फैमिली में गुरुजी की ऐसे ही कृपा बनी रहे। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, मैं इस सत्संग में आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अभी थोड़ा सा डामाडोल हुआ पड़ा है। अभी तो वो छोटा है, 11 साल का है, लेकिन उसके जो है पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। गुरुजी, आप प्लीज़ कृपा करके मेरे बच्चे की पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ख़त्म करिए गुरुजी महाराज, और मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ ब्लेस करिए, उस पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, मेरे घर में एक पेट डॉग है, वो भी पहले बहुत बीमार रहता था और वो बिल्कुल, मतलब मैं एक और सत्संग सुना रही हूँ आपको ये, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद ये गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं मुझसे। तो संगत जी, वो हो गया 1 साल शायद, तो वो बहुत बीमार हो गया था। कोई दवाई उसको नहीं लग रही थी, किसी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं लग रहा था। ऐसा था कि वो बिल्कुल, मतलब गलता चला जा रहा था, उसका शरीर बिल्कुल रेड हो गया था बिल्कुल। तो संगत जी, मैंने उसको दवाइयाँ भी खूब दिलाई, उसकी हम दवाइयाँ इतनी करवा रहे थे लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने 1 महीना तक तो खाना ही नहीं खाया था ढंग से, ना वो खाता था ना पीता था। मतलब ऐसी हालत संगत जी कि आप देखोगे तो रो पड़ोगे। और हमें उसे घर में रखा हुआ था क्योंकि बाहर हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, और ये गलत भी होगा संगत जी कि किसी आप जानवर को लेके आओ घर में और बीमार होने पर उसको छोड़ दो, तो ऐसा भी दिल हमारा नहीं है गुरुजी की कृपा से। तो हमने उसका ध्यान रखा, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे ही गुरुजी से मैं उसके लिए अरदासें करती थी और उसको फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी का संगत जी, अमृत प्रसाद पिलाया। धीरे धीरे उसके खाने में मैंने अमृत प्रसाद डालना शुरू किया
गुरुजी से मंत्र जाप करती थी, गुरुजी का मैं उसके लिए, गुरुजी से अरदासें करती थी। तो ऐसे ही संगत जी एक दिन मेरी सिस्टर घर पर आई, राखी थी एक्चुअली। तो अगले दिन वो सब मेरे घर आई मेरे साथ, और उन्होंने जब मेरे पेट को देखा तो मेरी सिस्टर रोने लगी, और उसने कहा कि भाई इसको दिखाओ जल्दी से, कहीं भी अच्छी जगह दिखाओ, मुझसे तो इसकी हालत भी नहीं देखी जा रही, ये बेचारा कैसे रहता होगा। अब संगत जी हम तो माँ बाप हैं, हम तो थोड़ा देख रहे थे उसको, ना कह चाहते हुए भी मैं ये कह रही हूँ कि हम तो यही सोच रहे थे कि गुरुजी बस मेरा बच्चा अगर ठीक नहीं हो पा रहा तो बस कैसे भी करके आप इसके कष्ट काट दो। बस संगत जी वो दिन है, अगले दिन हम पता नहीं हमें कैसे भगवान जी ने, गुरुजी ने उस जगह भेज दिया। अगले ही दिन हम इसको लेके गए, और संगत जी कहाँ इसके अल्ट्रासाउंड वगैरह सब लिख दिए थे डॉक्टर ने, बहुत महंगे अल्ट्रासाउंड इसके लिखे थे, दवाइयाँ लिखी थी, और उस टाइम पे हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम वो करवा सकें। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ कैसे भी करके मेरे बच्चे को ठीक करवा दो, एक आप ही हो जो कर सकते हो, सिर्फ आप पे भरोसा है गुरु का। तो संगत जी हम अगले दिन वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्टर ने सिर्फ इसको एक पाउडर लिखा है इसका कि आप जब तक दवाई नहीं, आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे हो तब तक ये पाउडर इसको लगाओ, इससे भी इसको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, 20% तक फ़र्क इसको पड़ेगा। लेकिन गुरुजी का नाम लेके मैंने जो पाउडर लगाया संगत जी आप मानोगे नहीं, 20% नहीं पूरा 100% इसको फ़र्क लगाया उससे। और साथ में गुरुजी के जल प्रसाद से तो इसको इतना इफ़ेक्ट पड़ा है कि ये इतनी जल्दी रिकवर हो गया संगत जी। अगले ही दिन इसके जितने भी घाव थे भरने लगे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इतनी जल्दी। कहाँ इसके 4-5 हज़ार के अल्ट्रासाउंड लिखे थे संगत जी, और वो बहुत ज़रूरी थे करवाने, डॉक्टर ने कहा था। लेकिन हम सिर्फ वो पाउडर लाए, वो भी बहुत सस्ते में हमें पड़ा था, सिर्फ वो पाउडर लाए, इसको लगाया, और संगत जी अगले ही दिन से इतना अच्छा रिकवर किया है मेरे बच्चे ने कि गुरुजी की मेहर से आज तक वो दोबारा बीमार नहीं पड़ा। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से जुड़ी भी अपने बच्चे के वजह से ही थी। अब मुझे नहीं पता, माफ़ कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ कुछ तो, लेकिन ऐसे ही मेरा एक और सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी आपसे। मेरा बेटा बहुत बीमार चल रहा था काफ़ी दिनों से, तब तक मैं गुरुजी के बारे में सिर्फ जानती थी, सिर्फ यूट्यूब पे उनके सत्संग देखती थी, सुन लेती थी कभी कभी, और गुरबानी भी कभी कभी सुन लेती थी, पर इतना अटैचमेंट नहीं था गुरुजी के से, मैं कंप्लीट सरेंडर नहीं किया था मैंने गुरुजी के लिए। तो ऐसे ही मेरे बेटे को 1 हफ़्ता हो गया था, वो बीमार चल रहा था काफ़ी दिनों से, खाना पीना उसने भी बंद कर दिया था। तो बिना कुछ किसी से बात किए, बिना गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ जाने, मैंने कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप किया। 1-2 दिन मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। फिर एक दिन मेरी सिस्टर, एक फ्रेंड है मेरी, वो गुरुजी की बहुत मानती है गुरुजी को, तो उसको मैंने कॉल किया, उससे मेरी बात हुई। तो बातों ही बातों में मैंने उसको बताया कि मेरा बेटा बहुत परेशान है यार, मुझे गुरुजी की शरण लेनी है, मुझे गुरुजी का नाम लेना है, प्लीज़ मुझे बता दे कि कैसे कैसे उनकी पूजा करते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने, आंटी जी ने कहा कि देखो उनकी शरण नहीं लेते हैं, गुरुजी आपको खुद बुलाते हैं तभी आप उनकी शरण में जाते हो, उनके दर पर जाते हो, वरना आपकी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी को माने। गुरुजी ने शायद मुझे चुन लिया था, इसीलिए उस दिन मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी को ऐसे ऐसे भोग लगाते हैं, ऐसे ऐसे पूजा कर उनकी, गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं, गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, दैट्स इट। पर उन्होंने एक बात मुझसे बोली कि गुरुजी निचोड़ देते हैं, गुरुजी पहले तुझे नींबू की तरह निचोड़ेंगे, तेरी टेस्टिंग होगी, उसके बाद तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन संगत जी ये बस बोलने की देर थी। मैंने गुरुजी का कंटिन्यू मंत्र जाप किया। फिर मैंने गुरुजी का उससे पूछा स्वरूप कहाँ से मिलेगा गुरुजी का, तो उसने मुझे बोला कि अगर तेरे पास स्वरूप नहीं है तो फ़ोन से निकलवा ले उसको, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा ले और उस स्वरूप को अपने घर में लगा, तब तक तेरे पास स्वरूप नहीं आता जब तक तो उनकी पूजा कर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया, गुरुजी का स्वरूप मैं अपने घर लाई, मैं उनकी पूजा करने लगी, मैं उनको भोग लगाने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, और मेरा बेटा भी रिकवर हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ऐसे तो मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं कि मैं सुनाती सुनाती थक जाऊंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। डेली सत्संग होते हैं मेरे साथ, मुझे रोज़ 111 की तो मुझे रोज़ ही ब्लेसिंग मिलती है। मेरे मालिका शुक्राना गुरुपा, कभी 333, कभी 777, कभी 111 तो मुझे अब कंटिन्यू दिखते हैं रास्ते में आते जाते, फ़ोन में,
किसी के मुंह से सुन लिया या कुछ भी कहीं भी मैं देख लूँ, मुझे 11 तो हमेशा गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। और मैंने सुना है कि गुरुजी का 1111 नंबर लकी है। गुरुजी कहते हैं उस टाइम पर गुरुजी से कुछ भी मांगो तो वो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। वैसे तो संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ होते हैं। कुछ बात भी होती है गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू बता देते हैं कि तूने ऐसे किया या मैं आ रहा हूँ। और संगत जी हाँ, इस बार रक्षाबंधन पे गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं वेट करूँगी गुरुजी आपका कि आप किस रूप में आते हो मेरे घर और आपका वेलकम करूँ। बस इतनी मेरी औकात कर देना कि मैं आपका वेलकम बहुत अच्छी तरह कर सकूँ। सॉरी संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तुझे एक बंगला ब्लेस कर दिया है, तुझे एक गड्डी ब्लेस कर दी है और तेरे दुख ख़त्म कर दिए हैं। संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं। अगर मैं सुनाने बैठूँ ना, मुझे पता नहीं कौन कौन से सत्संग याद आ रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है मैं सुनाती चली जाऊँ, पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सत्संग, तो मैं अगले सत्संग में उनको सुनाऊँगी। और बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी सबदा भला करो, सर्वदा भला करो। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।